नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारत फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ बोल रहे थे, तब भारत के एक्सपर्ट्स चुपचाप अपना गेम प्लान सेट कर रहे थे। ट्रंप ने अप्रैल 2024 में रेसिप्रोकल टैरिफ यानी बदले की दरें लगाने की धमकी दी। पूरी दुनिया टेंशन में आ गई, लेकिन भारत ने कर दिया खेल। जी हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है अगर कोई देश हमारे सामान पर टैक्स लगाता है तो हम भी उनके सामान पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप का कहना था कि जो अमेरिका के साथ ऐसा करता है उसे अब जवाब मिलेगा। इस ऐलान के बाद दुनिया के बाजार हिल गए, लेकिन भारत ने मार्च में ही झटपट एक्शन लिया। भारतीय निर्यातकों की तरफ से मार्च के महीने में ही अमेरिका को $10 बिलियन से ज्यादा का माल भेजा गया। ये पिछले साल मार्च महीने के मुकाबले 35% ज्यादा है। हालांकि पूरे साल का सामान का निर्यात देखें तो $437.42 बिलियन के आंकड़े पर रहा, जो पिछले साल के $437.07 बिलियन के करीब ही था। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे साल के दौरान सामान के एक्सपोर्ट में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई। अब बात करते हैं उस देश की जिससे भारत सबसे ज्यादा सामान खरीदता है। आप लोग समझ गए होंगे, यानी चाइना। साल 2024 और 25 में भारत ने चाइना से $113.45 बिलियन का सामान खरीदा। मार्च के महीने में ही यह इंपोर्ट 25% तक बढ़ गया, यानी मोबाइल से लेकर मशीनें, खिलौने से लेकर केमिकल्स, हर चीज चाइना से आई और धड़ाधड़ आई। पूरे साल भारत ने कुल $915.19 बिलियन का इंपोर्ट किया, यानी पिछले साल के मुकाबले 11.52% ज्यादा। 2024 और 25 में भारत का व्यापार घाटा रहा। व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट $94.26 बिलियन। सीधी सी बात है, अगर आपकी जेब से ज्यादा पैसे बाहर जा रहे हैं और अंदर नहीं आ रहे हैं तो घाटा तो हो गई, और इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। भारत को अब यह देखना होगा कि वो चाइना से इतना सामान क्यों खरीद रहा है और खुद का एक्सपोर्ट उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है। ये बैलेंस नहीं सुधरा तो घाटा हर साल बढ़ता रहेगा। हालांकि गुड्स एक्सपोर्ट पे पूरे साल ज्यादा बढ़त नहीं हुई, लेकिन सर्विस सेक्टर ने तगड़ी ग्रोथ दिखाई। इसका मतलब भारत को सॉफ्टवेयर, आईटी और फाइनेंशियल सर्विस जैसे सेक्टर से जमकर कमाई हुई। भारत ने चाइना से रिकॉर्ड तोड़ यानी कि $113.45 बिलियन का सामान मंगवाया, लेकिन चाइना को एक्सपोर्ट सिर्फ $14.2 बिलियन का किया, यानी ट्रेड घाटा, ट्रेड डेफिसिट $99.2 बिलियन का रहा। ब्राजील में सूखा पड़ा तो दुनिया ने भारत की कॉफी खरीदी। जी हाँ, आईफोन का भारत में बनना भी फायदेमंद रहा। कॉफी सबसे ज्यादा खरीदी है, इवन आईफोन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फायदा रहा भारत का। दवाइयां, फल, सब्जियां, अनाज से बने प्रोडक्ट और अन्य प्रोसेस्ड सामान का एक्सपोर्ट जो है वो भी 5 to 10% तक बढ़ गया। भारत ने 2024 से 25 में $1.8 बिलियन की कॉफी एक्सपोर्ट की, जो 40% ज्यादा है। ये अब तक का सबसे ज्यादा कॉफी निर्यात है, यानी कि एक्सपोर्ट है। रोबस्टा कॉफी की कीमतें भी ग्लोबल मार्केट में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। इसके अलावा भारत से आईफोन के निर्यात बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 32% बढ़कर $38 बिलियन हो गया। लेकिन जेम्स ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स के सामान और रसायन का निर्यात, ये सब जो था वो 2 से 10% तक कम हुआ। इंजीनियरिंग से जुड़े सामान का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट पूरे साल में 6.74% बढ़ा, लेकिन मार्च 2025 यानी कि पिछले महीने की बात करें तो ये 4% कम होकर $10.82 बिलियन रह गया, जो पिछले साल के मार्च में $11.27 बिलियन था। तो ट्रंप के टैरिफ की धमकी ने भारत को एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका दे दिया, लेकिन चाइना के साथ जो ट्रेड बैलेंस है वो चिंता का सबब बना हुआ है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी ट्रेड पॉलिसी में क्या बदलाव करती है। हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।